लोगों से आत्मीयता का संबंध बना है, उस आत्मीयता के संबंध की दृष्टि से 3 बातें तो कह सकते हैं, 4 नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 मानोगे, चौथी थोड़ी मानोगे। एक तो त्यागी वृत्ति आश्रम अगर अपन ने बनाया है तो उसमें फर्नीचर होना चाहिए, जिससे कि त्यागी वृत्ति कोई भी आए तो उनके लिए सामायिक स्वाध्याय, इन सब के लिए। अब स्वाध्याय के लिए तुमने हमारे यहाँ एक बार क्या होता था, जबलपुर में पूरा संघ पहुंच गया, तो संघ पहुंच गया तो कोई महाराज जी ने कहा एक चौका लाना, तो वो क्या करते थे, गुड्डी दूसरे में जिस महाराज जी का रखा चौका, उनका उठा करके वहां रखा है, फिर उन महाराज जी ने कहा वहां से उठा करके ही आते हैं। अब जिस महाराज, तो ये होने का कारण, तो फिर उनके जो मंत्री थे उन्होंने इतना कर दिया कि किसी महाराज जी की किसी को उठाना नहीं। तात्पर्य ये है कि हम लोगों के यहाँ साधु, हमने अगर बुलाए, कभी ये नहीं बोलना हमने नहीं बुलाया, कौन बुला के लाया महाराज जी को, जो बुलाए वो व्यवस्था करे, ये कभी नहीं बोलना, ये तुम्हारे पुण्य घटाने का कारण बनता है। महाराज जी की व्यवस्था तुम नहीं भी करोगे तो होगी। बताइए, किसी ने कह दिया हम चातुर्मास नहीं कराएंगे, हम आएंगे ही नहीं, क्या चातुर्मास रुक गया? श्रावक नहीं आए क्या? कोई कमी आ गई क्या? पर उनने क्या काम किया? उन्होंने चातुर्मास का लाभ कसाय में नहीं लिया। किस में नहीं लिया? कसाय में नहीं लिया। और ये कसाय उनकी कौन सी कसाय थी? मान कसाय। कौन सी कसाय थी? मान कसाय। मान महाविश्वरूप। तो एक बार एक सज्जन बोले, एक उज्जैन एक गांव था, शहर है, वहां पर फ्रीगंज एक कॉलोनी, तो वहां पर बोर्ड पर लिखा था कोई भी श्रावक समिति से बिना पूछे महाराज जी को श्रीफल नहीं चढ़ाए। हमने कहा ये बात तो सोनगढ़ भी नहीं लिखती, तुम कैसे लिख? हमने ये बात कही तो एक पेंटर जो था जिसने लिखा था वो भी जैनी था, उसने काला पोत दिया, मिटा दिया। ये किसने काला पोता? उसने कहा मैंने पोता, तुमने मेरे से गलत लिखवाया, मैंने मिटा दिया, अब सही तुम लिखो। हमने उनको एक बात समझाई, एक बात समझो आप, कि साधु को श्रावक अगर मान लीजिए बिना समिति के पूछे भी श्रीफल चढ़ा दे तो उसका गुनाह क्या है? ये तो समिति का अहंकार है कि हमसे पूछो तब महाराज जी को ला सकते। अगर मान लीजिए कोई महाराज जी तुम्हारे बिना बुलाए आ जाएंगे, तुम आहार नहीं दोगे उनको, फिर तो ये तो हो गया कि हमारे बिना पूछे नहीं आना चाहिए कोई भी महाराज जी। तो एक ध्यान रखना, तुम बर्बाद हो जाओगे। जो ऐसी बात कहेगा वो बर्बाद हो जाएगा, उसका अहंकार कहीं बचेगा नहीं। क्योंकि एक ध्यान रखना, राजा भी मर करके कीड़ा नाली का हो सकता है, भूप कीड़ा में गया, पढ़ा ना? इसीलिए तुम्हें ये जो सेवा करने के लिए पद मिला है, अहंकार करने नहीं मिला है कि समाज को मैं जैसा चाहूंगा वैसा चलाऊंगा, ये बात नहीं होना। आपकी ये बात होना, समाज में धर्म ध्यान की हमारे माध्यम से कितनी वृद्धि हो, उसके लिए कार्य करना। क्योंकि ये तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने वाले, पार्श्वनाथ भगवान के कल्याणक मनाने के लिए जो देवियां आई हैं, वो पार्श्वनाथ की मां की सेवा करने की आवश्यकता नहीं थी। ने क्या थी? तीर्थंकर की मां की सेवा नहीं कर रहे, उस तीर्थंकर की सेवा करने का मौका
अभी ये फिर मिलने वाला, दीक्षा ले लेंगे तो फिर कोई महिला आ सकती क्या पास में, लेकिन बच्चा है तो उसे उठा सकती, खिला सकती। सची में यही तो बात। तो अब अपन ये देखें कि वो गर्भ कल्याणक मनाया गया जिसमें सीमंत संस्कार किए गए। सीमंत संस्कार क्या होते हैं, उसको अपन लोग भी करते हैं। गर्भ संस्कार में क्या करते हैं, उसके लिए अपने यहाँ क्या बोलते हैं तुम लोग उसको?